रामपुर नामक गांव में रघुनाथ अपनी पत्नी सुलोचना और 2 बेटियों के साथ रहता था। रघुनाथ ने बचपन से ही अपने दोनों बेटियों को बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। हमारी दोनों बेटियां अब शादी के लायक हो गई है। अब हमें इन दोनों को रिश्ता ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक ही मंडप में मैं इन दोनों की शादी करवाऊँ। आप बिल्कुल सही कह रहे। मैं भी यही सोच रही थी। मैंने इस बारे में सुलोचना काकी से भी बात की थी। कल वो घर आई थी। उन्होंने हमारे लावण्य के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बताया है। ये देखिए लड़के की फोटो। लड़का देखने में तो शरीफ और अच्छे खानदान का लग रहा है, लेकिन ये काम क्या करता है? लड़का हमारी तरह ही खेती बाड़ी करता है। उन लोगों की आर्थिक स्थिति भी हमारी जैसी है। तब तो और भी अच्छी बात है। शादी हमेशा ही अपने बराबरी वाले परिवार में करना ही अच्छी बात है। अब रघुनाथ लड़के वालों से बात करके उन्हें अगले हफ्ते ही रिश्ते के लिए अपने घर बुला लेता है और लड़के वालों को एकता एक ही नज़र में पसंद आ जाती है। आपकी बेटी हमें बहुत ही पसंद आई। हम अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी के साथ तय कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ अब बस जल्द से जल्द इन दोनों की शादी हो जाए। मेरे घर का ध्यान रखने वाली बहू अब जल्दी से मेरे घर आ जाए। भाई साहब, अब मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैं चाहता हूँ अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही मंडप में करूँ। इसलिए जब तक मेरी छोटी बेटी निधि का रिश्ता नहीं हो जाता, तब तक मैं चाहता हूँ कि आप शादी के लिए थोड़ा सा रुक जाए। कोई बात नहीं भाई साहब, आप अपनी छोटी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ लीजिए, हम इंतज़ार करेंगे। रिश्ता पक्का करके लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। तभी रघुनाथ अपनी छोटी बेटी से कहता है, बिटिया, तेरी बहन का तो रिश्ता आज पक्का हो गया। अब मुझे बस तेरे लिए ही रिश्ता देखना है। जैसे ही रिश्ता पक्का हो जाएगा तो मैं तुम दोनों की शादी एक ही मंडप में करवा दूंगा। बाबा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढें। लेकिन क्यों बिटिया? क्या तुम किसी को पसंद करती हो? जी हाँ पापा, मैं दिनेश नाम के एक लड़के को पसंद करती हूँ। हम दोनों ही कॉलेज टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनका अपना बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं दिनेश और उसके परिवार को आपसे मिलने के लिए घर बुला लूँ। हाँ बिटिया, बुला लो बुला लो। मैं भी तो देखूं आखिर मेरी बेटी ने किसे पसंद किया है। अब निधि भी दिनेश और उसके परिवार को रिश्ते के लिए घर बुला लेती है। दोनों परिवार उनके रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। अब उनका भी रिश्ता पक्का हो जाता है। सुलोचना, अब हमारे दोनों बेटियों का रिश्ता पक्का हो गया। मैं अभी पंडित जी से पूछकर तारीख निकलवाता हूँ। अब रघुनाथ पंडित जी के पास जाकर अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए 1 महीने बाद की तारीख निकलवाता है। सुलोचना, बहुत ही अच्छी खबर है। पंडित जी ने अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए 1 महीने बाद की तारीख निकाली है। मतलब अब 1 महीने बाद हम आपके लिए पराई हो जाएंगी। अब बस 1 ही महीना बचा है जो हम आपके पास आपकी लाड़ो रानी बनकर रहेगी। तुम दोनों से ऐसा किसने कहा कि शादी के बाद तुम दोनों पराई हो जाओगी? और भला ये क्या बात हुई? शादी के बाद तुम दोनों हमारी लाड़ो रानी नहीं रहोगी? मेरी बच्चियों, माँ बाप के लिए उनकी बेटियां हमेशा उनकी लाड़ो रानी ही रहती है, चाहे भी आकर वो अपने ससुराल क्यों न चली जाए। तुम दोनों ऐसी बातें कर कर हमें रुलाना चाहती हो, लेकिन इस समय हमारे पास बहू होने का समय नहीं है। हमें तुम दोनों के लिए शादी के जोड़े खरीदना है। जितनी जल्दी हो बाजार जाकर अपने लिए लहंगे ले आओ, नहीं तो बाद में बहुत भागदौड़ हो जाएगी। माँ, दिनेश ने मुझसे कहा था मेरी शादी का जोड़ा वही मेरे लिए लाएगा। बाकी लावण्य का लहंगा लेने मैं उसके साथ चली जाती हूँ। सब लोग आपस में बात कर रहे होते, तभी फ़ोन बजता है और एकता के ससुराल वालों का फ़ोन आता है। भाई साहब, आपने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि पंडित जी ने शादी का 1 महीने बाद का मुहूर्त निकाला है। तो मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि अगले हफ्ते हम लावण्य को शादी का जोड़ा भिजवा देंगे। लावण्य के ससुराल से फोन आया था कि अगले हफ्ते लावण्य बेटी के लिए
उसकी शादी का जोड़ा वो भेज देंगे। अब अगले हफ्ते दोनों बहनों के ससुराल से उनके शादी का जोड़ा आ जाता है। दोनों बहनें अपनी शादी के लहंगे को देखकर बहुत खुश होती है। देखो ना माँ, देखो ना, मेरे ससुराल से कितना सुंदर लहंगा भेजा है उन्होंने। मैं इस लहंगे को पहनकर बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही सुंदर दिखूंगी, है ना? जैसे तुम अपनी शादी में लग रही थी। अरे माँ, लावण्य दीदी का लहंगा तो कुछ भी नहीं। तुम मेरा लहंगा देखो, कितना सुंदर है। देखो तो सही, स्टोन से कितना सुंदर काम किया है इस लहंगे पर। दिनेश ने मुझसे कहा था कि उन्होंने जो लहंगा पसंद किया है वो 10 लाख रुपए का है माँ। बाप रे बाप, 10 लाख रुपए का लहंगा? हाँ, 10 लाख रुपए। अब मेरे ससुराल वाले तेरे ससुराल वालों की तरह गरीब थोड़ी ना है। उन्होंने तो तुम्हें कितना सस्ता लहंगा भेज दिया है। देख तो, मेरे लहंगे के सामने ये कितना फीका लग रहा है। वाह वाह बेटी निधि, तुम्हारे अंदर तो उस अमीर घर में शादी होने से पहले ही पैसों का अहंकार आ गया। भूलो मत, तुम असल में एक किसान की बेटी हो और जिसे तुम ताने दे रही हो वो तुम्हारी बड़ी बहन है। अरे माँ, तुम भी ना, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन कुछ भी हो, मेरे ससुराल वालों ने मेरे लिए लहंगा तो बहुत ही सुंदर भेजा है। उनकी बहू लाखों में जो एक है। निधि की इन बातों से लावण्य के दिल को ठेस लगती है और वह बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली जाती है। देख, तेरी वजह से क्या हो गया। लावण्य यहाँ से चली गई। बात बोलने से पहले ज़रा सोच लिया कर। अरे माँ, अब भला इसमें मुंह बनाने वाली कौन सी बात थी। मैंने झूठ थोड़ी ना बोला है। जो सच है वही कहा है। अगर उसके ससुराल वाले गरीब है तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। अब बस भी कर दे। क्या कब से अमीर गरीब का लाभ अलाप रही हो? कुछ दिन बाद अब शादी का दिन भी आ जाता है। निधि के ससुराल वाले उसे तैयार करने के लिए एक ब्यूटिशियन को उसके घर भेज देते हैं, जो अच्छे से उसका मेकअप करके उसे और भी सुंदर बना सके। लावण्य, ये क्या, तेरे ससुराल वालों ने तेरे लिए कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं भेजा? मुझे तो मेरी सहेली शीतल ही तैयार कर देगी। उसने भी तो पार्लर का कोर्स किया है। क्या बात कर रही हो तुम? मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रही हो? शादी वाले दिन तुम उस शीतल से अपना मेकअप कराओगी? एक तो वैसे भी तुम्हारा लहंगा इतना सादा है, उसमें तुम्हारी मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं है। अरे लहंगा सादा दिया तो दिया, पर तेरे ससुराल वालों को तेरे लिए एक ढंग की मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं मिली। कोई बात नहीं, ये है ना, ये तुझे तैयार करने के बाद लावण्य का भी थोड़ा मेकअप कर देगी। सोचना भी मत माँ, क्योंकि मुझे तैयार होने में कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा। मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट को किसी और का मेकअप करने नहीं दूंगी, नहीं तो जल्दबाजी के चक्कर में मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। तेरा बर्ताव तो कुछ ज्यादा ही बदल गया है। तुझे देखकर तो लग रहा है जैसे आज सिर्फ तेरी शादी है, तेरी बहन की तो शादी है ही नहीं। कोई बात नहीं है माँ, मैं अपनी शादी का जोड़ा लेकर शीतल के घर चली जाऊंगी। मैं वहीं तैयार हो जाऊंगी। हाँ ठीक है बेटा, तुम जैसा ठीक समझो। हाँ, ये सही है। वैसे भी यहाँ रहेगी तो बार बार मुझे और मेरे मेकअप आर्टिस्ट को डिस्टर्ब करेगी। निधि की ऐसी बातों से लावण्य को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो अपने शादी का जोड़ा लेकर वहाँ से अपनी सहेली शीतल के घर चली जाती है, जहाँ शीतल उसे अच्छे से तैयार कर देती है। और फिर जब सुलोचना शीतल के घर उसे देखने जाती है तो लावण्य को शादी के जोड़े में देखकर उसे देखती ही रह जाती है। मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। मेरी फूल सी बच्ची को किसी की नजर न लगे। अब तो निधि भी तैयार हो गई होगी, मैं जाकर उसे भी देख आती हूँ। हम दोनों भी आपके साथ ही चलते हैं। वैसे भी मैं अब तैयार हो गई हूँ, यहाँ बैठकर भी क्या करूँगी। चलो चलते हैं। अब लावण्य, शीतल और सुलोचना जब घर जाकर देखते हैं तो मेकअप आर्टिस्ट की मशीन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से निधि के लहंगे में आग लग जाती है और उसका लहंगा पूरी तरह जल जाता है, जिस वजह से निधि अपने बिस्तर पर बैठकर रो रही होती है। हे भगवान,
अब मैं अपने ससुराल वालों से क्या कहूँगी। उन्होंने मेरे लिए इतना महंगा लहंगा भेजा और मेरी एक गलती की वजह से ये पूरी तरह से जल गया। अब थोड़ी देर में बारात आने वाली है, अब मैं क्या पहनूंगी। सुलोचना, निधि की बारात आ गई है। उसकी सासू माँ एक बार उसे देखना चाहती है कि वो ठीक से तैयार हुई है या नहीं। निधि ये सब सोच रही होती है, तभी उसकी सासू माँ उसके कमरे के अंदर आ जाती है और उनकी नज़र उस जले हुए लहंगे पर पड़ जाती है। अरे अरे ये क्या? ये तो वही लहंगा है ना जो दिनेश ने तुम्हारे लिए भेजा था। ये ऐसे कैसे जल गया? वो माँ जी, मैंने गलती से स्ट्रेटनिंग करने वाली मशीन को बिस्तर पर रख दिया और शॉर्ट सर्किट हो गया, जिस वजह से मेरा पूरा लहंगा जल गया। हे भगवान, इतनी लापरवाही! जब शादी होने के पहले ही तुम इतनी लापरवाह हो तो शादी के बाद क्या करोगी? तुम जानती भी हो क्या, ये लहंगा पूरे 10 लाख रुपए का था और तुमने 1 मिनट भी नहीं लगाया इसे खराब करने में। लेकिन माँ जी, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये मुझसे गलती से हो गया। वो कुछ भी हो, लेकिन मेहमानों के सामने तुम क्या पहनकर जाओगी? अब एकदम से हम तुम्हारे लिए नया लहंगा कहाँ से लाएंगे? तुमने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। अब जल्दी करो, मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ भी करो कि दर से भी लाओ, मैं नहीं जानती। मेरे मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, समझी? अपने सास की खरी खोटी बातें सुनकर निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी लावण्य की सहेली शीतल पड़ोस वाली भाभी से उसके शादी का लहंगा मांग कर लाती है। घमंड में चूर निधि को शादी वाले दिन किसी और का लहंगा पहनना पड़ता है, जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी बहन से उसके व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।